सच्चे सुख का जीवन। एक दिन बूढ़े ध्यानी गुरु आंगन में घास साफ कर रहे थे। तभी 3 श्रद्धालु उनके पास आकर बोले, लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म जीवन की पीड़ा मिटा देता है, पर हम बरसों से बुद्ध को मानते आए, फिर भी हमें सुख महसूस नहीं होता। ऐसा क्यों? बूढ़े गुरु ने खुरपी रख दी और शांति से उन्हें देखकर बोले, सुखी होना कठिन नहीं, पर पहले यह समझना होगा कि तुम जीते किस लिए हो। तीनों श्रद्धालु एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि गुरुजी ऐसा सवाल पूछ बैठेंगे। कुछ पल बाद एक बोला, आदमी मरना तो नहीं चाहता ना? मौत बहुत डरावनी है, इसीलिए आदमी जीता है। दूसरा बोला, मैं दिन रात इसीलिए हाड़ तोड़ता हूँ कि बुढ़ापे में भरे भंडार और भरे पूरे परिवार का सुख भोग सकूं। तीसरा बोला, मेरी तो आप जैसी ऊंची चाह भी नहीं, मुझे बस जीना है, वरना मेरे परिवार का पेट कौन भरेगा। बूढ़े गुरु हंसकर बोले, तभी तो तुम्हें सुख नहीं मिलता। तुम्हारे मन में बस मौत, बुढ़ापा और मजबूरी की मेहनत है। कोई आदर्श, कोई विश्वास, कोई जिम्मेदारी नहीं। और आदर्श, विश्वास और जिम्मेदारी के बिना जीवन तो थका देने वाला, बोझिल होगा ही। श्रद्धालु बिना जचे बोले, आदर्श, विश्वास और जिम्मेदारी कहने को तो अच्छा है, पर इससे पेट थोड़े ही भरता है। बूढ़े गुरु ने पूछा, तो तुम ही बताओ, किस चीज से सुख मिलता है? एक बोला, यश मिल जाए तो सब कुछ मिल गया, सुख मिल गया। दूसरा बोला, प्रेम मिले तभी सुख है। तीसरा बोला, धन मिल जाए तो सुख। बूढ़े गुरु बोले, तो मैं पूछता हूँ, कुछ लोगों को यश मिलकर भी वे परेशान क्यों रहते हैं? प्रेम पाकर भी दुखी क्यों? धन पाकर भी चिंतित क्यों? श्रद्धालु निरुत्तर रह गए। बूढ़े गुरु बोले, आदर्श, विश्वास और जिम्मेदारी कोई खोखली बातें नहीं, वे तो रोजमर्रा के जीने में उतरती हैं। जीवन के प्रति अपना नजरिया और रवैया बदलो, तभी जीवन खुद बदलेगा। यश तभी सुख देता है जब वह दूसरों के काम आए। प्रेम तभी सार्थक है जब वह दूसरों को अर्पित हो, और धन तभी मूल्यवान है जब वह जरूरतमंदों में बंटे। ऐसा जीवन ही सच्चे सुख का जीवन है। सबसे आकर्षक श्रद्धालु। एक श्रद्धालु महिला बहुत संपन्न थी। धन, पद, क्षमता, ताकत और रूप, किसी में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। फिर भी वह उदास उदास रहती, कोई उसे चाहने वाला नहीं था। सो वह बूढ़े ध्यानी गुरु के पास गई और पूछा कि वह कैसे आकर्षक बने और दूसरों का प्रेम कैसे पाए। बूढ़े गुरु ने कहा, अगर तुम हर जगह, हर तरह के लोगों के साथ मिलकर रह सको और बुद्ध जैसी करुणा हृदय में धारण कर लो, कुछ ध्यान वचन बोलो, कुछ ध्यान स्वर सुनो, कुछ ध्यान कर्म करो और ध्यान हृदय रखो, तो तुम आकर्षक बन जाओगी। महिला ने पूछा, ध्यान वचन कैसे बोलूं? गुरु बोले, ध्यान वचन यानी खुशी देने वाली बात, सच्ची बात, विनम्र बात और दूसरों का भला करने वाली बात। महिला ने पूछा, और ध्यान स्वर कैसे सुनूं? गुरु बोले, ध्यान स्वर यानी हर आवाज को मधुर बना लेना, गाली की आवाज को करुणा में, निंदा की आवाज को सहारे में बदल देना, रोना चीखना, कर्कश कोलाहल, तुम इन सब को अनसुना कर सको तो वही ध्यान स्वर है। महिला ने पूछा, और ध्यान कर्म कैसे करूं? गुरु बोले, ध्यान कर्म यानी दान का काम, सेवा का काम, बुद्ध धर्म के अनुरूप काम। महिला ने पूछा, और ध्यान हृदय कैसे रखूं? गुरु बोले, ध्यान हृदय यानी वह मन जो सब कुछ अपने में समा ले। यह सुनकर महिला ने अपना पुराना घमंड छोड़ दिया। वह लोगों के सामने अपने धन और रूप की डींग हाँकना भूल गई, सबसे विनम्रता से पेश आने लगी, अपनों का ख्याल रखने लगी। कुछ ही समय में वह सबसे आकर्षक श्रद्धालु कहलाने लगी।